बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोडक्ट टेबल का चैप्टर की जो हमारे सारे थ्योरी थी, डिस्कशन वगैरह थी, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है भाई। अच्छा, आज हम लोगों ने इसके पास पेपर्स करने हैं, हम एमसीक्यूज कर लेते हैं इसके। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन में, विच स्टेटमेंट अबाउट द एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट टेबल इज करेक्ट। ओके, ए पार्ट पढ़ो। ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। ग्रुप क्या बताता है हमें? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट टेबल हैव द सेम रिएक्टिविटी। हाँ भाई, क्या हम लोगों ने जो ट्रेंड्स पढ़े हैं जितने भी ग्रुप्स के, क्या उनके अंदर सब में सेम रिएक्टिविटी होती थी? नहीं भाई। जैसे कि ग्रुप 1 का हमने ट्रेंड पढ़ा है, उसमें रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही होती थी। ग्रुप 7 का हमने पढ़ा है कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती थी। तो पहली बात तो पहले ही गलत हो गई, ए पार्ट, कि भाई जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप्स में उनकी डिफरेंट रिएक्टिविटी होती है। ओके। बी पार्ट क्या कह रहा है? ऑल द एलिमेंट्स विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल आर मेटल्स। इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई, अब मुझे एक बात बताओ, जो एलिमेंट के आखिर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या वो ग्रुप 4 से बिलोंग करते होंगे? बिल्कुल। तो बच्चों, मैंने कल जो आपको प्रोडक्ट टेबल दिखाया था, तो उसके अंदर क्या था कि भाई, ग्रुप 4 के अंदर सारे मेटल्स नहीं है, कुछ मेटल्स हैं। ठीक है, मैं वापस दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये देखो भाई, मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला लिखवाया था ना यहाँ पर। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला कहाँ गया भाई? ये रहा। तो देखो, ग्रुप 4 के अंदर सारे मेटल्स तो नहीं है, कार्बन तो नॉन मेटल है। तो ये बात तो यहीं पे ही क्या हो गई भाई? गलत हो गई। ठीक है। तो इस बात को भी आप क्या कर दो? गलत कर दो। एन एलिमेंट इन ग्रुप 2 ऑफ द प्रोडक्ट टेबल वुड फॉर्म एन आयन विद अ 2 नेगेटिव चार्ज। मुझे एक बात बताओ, ग्रुप 2 के ऊपर मैंने क्या चार्ज बताया था? +2। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ग्रुप 2 पे +2 का चार्ज होता है, -2 का नहीं होता। सी भी गलत हो। डी बचा, डी, तो डी करेक्ट होगा। एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि जो जो एलिमेंट्स सेम पीरियड में होंगे उनका सेम नंबर ऑफ शेल्स होगा। मैंने बताया था ना, पीरियड हमें क्या बताता है? पीरियड हमें बताता है नंबर ऑफ शेल। ओके। तो जो एलिमेंट्स सेम पीरियड में होंगे उनके सेम नंबर ऑफ शेल्स भी होंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, टू छोड़ दो बच्चों। टू मेटल्स का पार्ट है, तो मेटल्स जब हम पढ़ेंगे जब देख लेंगे। खैर, थर्ड पे आते हैं। थर्ड में बोल रहा है, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट 3 मेटेलिक एटम्स। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको कि जो ग्रुप 1 है हमारे पास, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे ऑल आर मेटल्स इन योर प्रोडक्ट टेबल। ओके, शॉर्टकट याद रख लो। तो ग्रुप 1 का मतलब क्या है कि उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 का मतलब क्या? उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 3 का हमारे आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तुम्हारे इस साल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। ठीक है। अब तो मुझे एक बात बताओ, कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं जिनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है? ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमें मेटल्स के बारे में देखना है कि विच इज मेटल। मेटल के बारे में पूछ रहा है ना? हाँ, मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है। इट माइट बिलोंग टू ग्रुप 1, इट माइट बिलोंग टू ग्रुप 2, इट माइट बिलोंग टू ग्रुप 3। ओके। ट्रांजिशन एलिमेंट की बात अभी हम नहीं कर रहे, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे हमें जज करने को बोला है। तो देखो, हमारे पास पहले पहले ए में अगर हम देखें, तो एलिमेंट 1 जो है वो, उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसका मतलब ये ग्रुप 7 का है। ग्रुप 7 के हेलोजेंस होते हैं बच्चों, तो ये नॉन मेटल है। ग्रुप 8 गैसेज होती है, नॉन मेटल। हाँ, ये ग्रुप 1 का है, तो ये 281 ये सोडियम है। ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही मेटल है और बाकी दो नॉन मेटल है, तो ए तो कैंसिल आउट हो गया। बी में हम आते हैं। तो हमारे पास बी में अगर आप देखो, तो भाई जो पहला है हमारे पास,
वो है 2,1। ठीक है, 2,1 का मतलब है कि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, यस इट इज अ मेटल। इसके बाद अगर मैं आऊं तो उसके बाद हमारे पास है 281। मतलब इसमें क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, तो क्या होगा, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। लेकिन अब अगर आप उस देखो गौर से तो उसने सेम पीरियड बोला हुआ है। सेम पीरियड का मतलब सेम शेल्स। क्या इन सबके सेम शेल्स है? नहीं, इसमें दो शेल हैं, इसमें तीन शेल हैं, इसमें चार शेल हैं। हाउ एवर दे ऑल आर मेटल्स, बट ये सेम पीरियड के नहीं है। ठीक है, तो बी जब भी गलत हो गया। सेम पीरियड के होते हैं तो सेम शेल्स होते सबके। अब देखो, ये ग्रुप टू का है, ये ग्रुप थ्री का है, ये ग्रुप फोर का है। सेम शेल्स भी है, लेकिन ऑल ग्रुप फोर मेटल्स, ऑल ग्रुप फोर एलिमेंट्स आर नॉट मेटल्स। अच्छा, ये जो थर्ड एलिमेंट है ना इसके अंदर, इसके टोटल कितने, सिक्स है ना? सिक्स होता है कार्बन का। कार्बन इज अ नॉन मेटल बच्चों। तो सी गलत हो गया, डी इज द आंसर। कैसे, मैं समझाता हूँ। ग्रुप वन का है, ग्रुप टू का है, ग्रुप थ्री का है। क्या इन सबके सेम शेल्स हैं, सेम पीरियड के हैं? हाँ बिल्कुल है। तीन शेल्स, तीन शेल्स, तीन शेल्स, मतलब ये पीरियड थ्री के। और ये तीनों देख सकते हो आप, एक ग्रुप वन का, एक ग्रुप टू का, ग्रुप थ्री का। तो मैं अभी यहाँ पर लिखा, ग्रुप वन का मेटल होता है, ग्रुप टू का मेटल होता है, ग्रुप थ्री का मेटल होता है। तो हमारे पास क्या हो गया भाई, डी इज द करेक्ट आंसर। दे ऑल आर मेटल विथ सेम शेल नंबर, सो दे विल बिलोंग टू द सेम पीरियड। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। आगे बोल रहा है, एन एलिमेंट इज इन पीरियड थ्री। ओके, मतलब उसके बाद तीन शेल्स होंगे। एंड ग्रुप सेवन, मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेवन इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस एलिमेंट इज करेक्ट? द एलिमेंट विल फॉर्म वन प्लस आयन। ग्रुप सेवन है, ग्रुप सेवन पे मैंने बताया था ना, चार्ज क्या होता है, माइनस वन होता है, प्लस वन नहीं होता। ए कैंसिल आउट हो गया। द एलिमेंट विल हैव थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटर मोस्ट शेल। थ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं जब वो ग्रुप सेवन का है? तो सात इलेक्ट्रॉन होंगे। बी भी कैंसिल आउट हो गया। द एलिमेंट विल हैव सेवन इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटर मोस्ट शेल। क्या ये बात सही है या गलत है? सही बात है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप सेवन का है, तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेवन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। डी को देख लेते हैं, डी क्यों गलत होगा। द एलिमेंट विल हैव सेवन शेल्स। सेवन शेल्स तो नहीं हो सकते, पीरियड थ्री का है, तो थ्री तीन शेल्स होंगे। तो डी इज द इनकरेक्ट। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या कह रहा है, द टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। क्लोरीन नॉन मेटल है, गैस है। कॉपर एंड आयरन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, क्लोरीन का हमें मेल्टिंग पॉइंट गिवन है -101। और वो कह रहा है कि आपको डब्ल्यू निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरीन आपने निकालना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कॉपर का आपको मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। आयरन का आपको मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, आयरन का आपको मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 1539। बॉइलिंग पॉइंट आपने निकालना है। अच्छा भाई, सबसे पहली बात, क्लोरीन इज अ गैस। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये रूम टेम्परेचर पे एज अ गैस के तौर पे काम करती है। ऐसा ही है, रूम टेम्परेचर जो है क्लोरीन के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे गैस के तौर पे काम कर रही है। तो क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -101, मतलब -101 पे वो मेल्ट हो जाती है। अब अगर मैं इससे आगे आऊं, तो इससे आगे अगर मैं आता रहूंगा तो हम लोग इसके बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे होंगे। ऐसा ही है, माइनो -101 से अगर आप हीट बढ़ाओगे तो आप जीरो के करीब आओगे, नहीं आओगे? ऐसा ही है, सपोज करो ये -101 है, और ये अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जीरो के करीब, तो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ ना। जीरो के करीब आना मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। जितना माइनस में जाओगे उतनी कोल्डनेस हो जाएगी, जितना पॉजिटिव की तरफ आओगे उतना टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। तो होगा क्या,
इसका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है -34 हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये रूम टेम्परेचर पे एज अ गैस एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वैसे ही बॉयल हुई हुई है रूम टेम्परेचर पे। और सर 445 क्यों नहीं हो सकता डब्ल्यू का? अरे भाई वो रूम टेम्परेचर पे गैस है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होती है, 445 तो बहुत ऊपर का हीट हो गई। तो रूम टेम्परेचर पे वो गैस है तो -34 हो सकता है। इसका मतलब डी आंसर नहीं हो सकता हमारा। आपको ऐसे अपने आंसर शॉर्टलिस्ट भी करने हैं, तो ए, बी या सी में से फिलहाल हो सकता है, क्योंकि -34 उस पे ही आ रहा है। तो डब्ल्यू हमारा हो गया है -34। ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब मैं आता हूँ कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट पे। मुझे एक बात बताओ, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कॉपर का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 2582। तो हमारे पास जो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है वो 2582 से कम होना चाहिए, और अच्छा खासा कम होना चाहिए। मेल्ट होगा फिर जाके कहीं बॉयल होगा ना। तो देखो 2582 से कम एक्स की वैल्यू कहां पर है? देखो सी में तो 2582 में 2582 से ज्यादा है एक्स की वैल्यू, तो सी तो नहीं हो सकता। ए या बी में से कोई आंसर हमारा बच गया। मतलब मेरा जो एक्स आया है वो 1083 में से कुछ हो सकता है। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, सब गौर से देखें। अब मैं आ जाता हूँ वाई पे। वाई की वैल्यू क्या है? वाई है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन। मेल्टिंग पॉइंट गिवन है मैं आयरन का 1539, बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा। तो वाई की वैल्यू 1539 से ज्यादा होनी चाहिए। तो वाई की वैल्यू 1539 से ज्यादा किसमें? बी पार्ट में अगर आप देखो तो है 2887। सो दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज बच्चों बी। बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्योंकि ए में वाई की वैल्यू जो है वो आप देखो 1539 से कम है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होता है ना। वाई में अगर ए में देखो वाई जो है वो कम दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट से। ठीक है बच्चों, चलो भाई अब आगे चलते हैं। वो ये कह रहा है द डायग्राम शोज एन आउटलाइन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। ओके, 6 देखो, डब्ल्यू ग्रुप 2 का है, एक्स एंड वाई ट्रांजिशन है, जी जो है ग्रुप 7 का है। वो कह रहा है, पहली स्टेटमेंट कह रहा है एलिमेंट डब्ल्यू एक्स एंड वाई फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। बच्चों मैंने क्या बताया था कल कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड बना सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स एंड वाई बना सकते हैं, डब्ल्यू नहीं बना सकता। तो ए तो गलत हो गया, सॉरी वन स्टेटमेंट गलत हो गई। अब आगे चलते हैं। वो ये कह रहा है कि भाई एक्स वाई जी हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अब एक्स और वाई ट्रांजिशन मेटल्स हैं, सो इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना बनता है, क्योंकि मैंने बताया था ना मेटल्स का हाई होता है। जी जो है नॉन मेटल है। कैसे पता? ग्रुप 7 का है ना, तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गई। बात है स्टेटमेंट 3 की, एलिमेंट एक्स एंड वाई एक्ट एज अ कैटलिस्ट। जो कल मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ाते हुए बताया था कि बस जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, सो ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, सी। खैर ये बॉन्डिंग से सवाल आ गया, ये डायग्राम शो द स्ट्रक्चर इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ ग्रुप 3। खैर इसको हम छोड़ सकते हैं। अब आगे देखो ये क्या बोल रहा है, द डायग्राम शोज एन आउटलाइन पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बोल रहा है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डब्ल्यू इज लोअर देन दैट ऑफ जी। बच्चों मुझे एक बात बताओ, डब्ल्यू कहां पर है? ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 का मैंने ट्रेंड क्या बताया था मेल्टिंग पॉइंट में? डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ठीक है, और हमारे पास जो डब्ल्यू है वो डाउन द ग्रुप है एज कंपेयर टू जी। ठीक है भाई। अच्छा नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना?
खैर, तो एक मिनट, एक मिनट। द मेल्टिंग पॉइंट, ओके, डब्ल्यू इज अ मेटल बच्चों, जी इज अ नॉन मेटल। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास जो डब्ल्यू है मेटल है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, या इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जी से ज्यादा होगा? ऑब्वियसली मेटल का ज्यादा होता है। तो ये तो स्टेटमेंट नॉट करेक्ट बोली ना। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट तो हमें मिल गई, क्योंकि डब्ल्यू का तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यू मेटल है। मैंने बताया था ना, मोस्ट राइट पे आपको नॉन मेटल मिलता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमें मिल गई, आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन फिर हम बाकी पढ़ते हैं। डब्ल्यू एंड जी कुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड डब्ल्यू जी। डब्ल्यू ग्रुप वन का है, +1 का चार्ज होगा। जी ग्रुप 7 का -1 का चार्ज होगा। तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, सेम चार्जेस, तो ये डब्ल्यू एंड जी बनाएंगे। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें नॉट करेक्ट बतानी है। तो बी तो गलत हो गया। एक्स कुड फॉर्म एन ऑक्साइड H2O3। एक्स है ग्रुप 3 का, तो +3 का चार्ज होगा। ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज। एक्स है ग्रुप 3 का, तो +3 का चार्ज होगा। अगर हाँ, एक और बात भी, चलो यहाँ पर हम लोग एक नई सीख लेते हैं, कि अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं ना, तो बच्चों वो क्रिस क्रॉस हो जाते हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब है कि एक्स का चार्ज ऑक्सीजन पे चला जाएगा, और ऑक्सीजन का चार्ज एक्स पे आ जाएगा, तो इट विल फॉर्म H2O3। तो ये तो H2O3 बना रहा है, हमें नॉट करेक्ट बतानी है, तो सी इज इनकरेक्ट। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना। वाई कुड फॉर्म एन ऑक्साइड YO2। वाई कुड फॉर्म एन ऑक्साइड YO2। अब ये देखो, वाई है ग्रुप 4 का, तो ये ऑक्सीजन के साथ, खैर ये एक बॉन्डिंग से रिलेटेड सवाल है, कि भाई ये YO2 बनाएगा, तो ये ग्रुप 4 का है बच्चों। वाई, अगर आप गौर से देखो, तो ग्रुप 4 वाले जो है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई YO2 बना सकता है, बना सकता है भाई, +2 का चार्ज आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है भाई, ऑक्सीजन पे -2 आ सकता है। हाँ खैर, ये थोड़ा सा इसमें पार्ट है बॉन्डिंग का। खैर वैसे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारे काम की नहीं है, हमें नॉट करेक्ट बतानी है। ए इज दी राइट आंसर, क्योंकि जो हमारे पास डब्ल्यू है वो मेटल है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज मोर देन दी नॉन मेटल। ओके, सो दैट्स व्हाई। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, इन द पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी पीरियड्स आर नीडेड टू अकोमोडेट द एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 1 till 18। 1 till 18 की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1 से 18, तो हमें टोटल कितने शेल्स चाहिए होंगे? पीरियड का मतलब क्या हो गया, शेल हो गया ना। पीरियड हमें क्या बताता है, शेल नंबर। तो देखो 1 till 18 की, अगर आप 18 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो ये क्या बनेगी, 288। ऐसा ही है, 288 बनेगी। तो इसके लिए हमें कितने टोटल पीरियड चाहिए, शेल्स? 1 2 3 शेल्स, तो पीरियड हमें चाहिए 3। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती है। अब हमारे पास मुझे यहाँ पर क्या कह रहा है, एन एटम ऑफ विच एलिमेंट हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्ट्रोंशियम आयन। अच्छा, स्ट्रोंशियम जो है ना, ग्रुप 2 का है, तो +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, स्ट्रोंशियम के बच्चों, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो टोटल कितने हैं, 38। ये +2 का आयन बनाता है, तो कितने हो गए, 36। ठीक है, 36। तो आपने ये देखना है कि 36 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं। पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, ये देखो, गौर से देखो, क्रिप्टॉन को देखो, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 36 है।
जितने प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर जितने होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं। यस। सो क्रिप्टॉन के पास 36 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन दोनों की जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो क्या इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्रिप्टॉन। द बॉइलिंग पॉइंट of the gaseous element increases as the size of atom increase. Which noble gases has the highest boiling point? अब इधर देखो। अच्छा, नोबेल गैसेस में हमारे पास नियॉन, अच्छा हीलियम भी वैसे कंसिडर किया जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसियस एटम एलिमेंट इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज। बच्चों एटम का साइज कैसे इंक्रीज होता है? शेल इंक्रीज होने से। ये सबको पता है कि भाई शेल इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली साइज बड़ा होता रहेगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जो सबसे नीचे होगी, क्योंकि नीचे अगर आप आते हो तो पीरियड चेंज हो रहा है ना, पीरियड चेंज हो रहा है तो शेल बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या सीन है कि भाई आपने देखना है सबसे नीचे आपके पास कौन सी है। रेडॉन है, रेडॉन तो नहीं है ना, तो रेडॉन को कैंसिल आउट कर दो। जेनॉन, जेनॉन भी नहीं है हमारे पास ऑप्शंस में। क्रिप्टॉन, हाँ, क्रिप्टॉन सबसे नीचे अब, तो क्रिप्टॉन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, तो ऐसा करते हैं कि भाई हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों, ठीक है।